आज एक प्रचलन चल गया, मैं कह रहा हूँ प्रचलन, इतनी खराब वस्तु होता है। एक बाबा ने कहा है राधा राधा राधा, ऐसी उल्टी गंगा बह रही है कि कोई भी इस पे विचार नहीं कर रहा है और कोई बोल भी नहीं रहा है, सब जाके नतमस्तक होते हैं। पर हम लोगों ने बस वही भेड़ चाल, कुछ बाबाओं ने कह दी द्विवेदी शास्त्र की भाषा बड़ी गूढ़ होती है, समझो शास्त्रों पढ़ो तो समझो। बैठ के कुर्सी पे अपार धन चारों तरफ, बोलना बहुत आसान होता है, व्यक्ति का जीवन जी के दिखाओ। एक्चुअली मैं नियम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो जीवन जीने के नियम है, इसलिए मैं कहता हूँ अपने जीवन में कुछ नियम बना लो कि कोई पॉपुलर है तो सही ही होगा या सही कहेगा, ये ज़रूरी नहीं है। ये नियम बहुत बड़ा बता रहा हूँ मैं। अभी हमने बात की कि हम लोग कितने डंप हो चुके हैं, हम विचार भी नहीं करते, अननेसेसरी के ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं जिनका हमारे लाइफ में एक लाभ नहीं है। ऐसे ही हम भक्ति की बात करते हैं, भक्ति की कई चीज़ें हम लोगों ने देख के की है, भक्ति में सुन के की है। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार शास्त्र को चेक करो, आप भक्ति सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। कारण है इसका, देखो ये जो चीज़ें कर रहे हो ना भक्ति भगवान की, वो इस लोक के लिए भी और उस लोक के लिए भी, दोनों के लिए है। यहाँ की हमारी यात्रा बहुत लंबी नहीं है, यहाँ का जीवन बहुत छोटा है, हद से हद 100 साल, पर उसमें भी नहीं पता किस उम्र में कौन मर जाए, क्योंकि हर उम्र का व्यक्ति मरता है। तो उसको तो भूल जाओ, कोई 100 साल लेके चले, फिर भी हम 100 साल लेके चलते हैं। तो अब एक बात बताओ, यहाँ का जीवन हम शास्त्र जैसा कहता है वैसे जिए, यहाँ का कार्य है। जब शास्त्र के अनुसार यहाँ जीवन जीते हो तो ये भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है। सबसे पहले भगवान आपसे प्रसन्न है। एक्चुअली मैं नियम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो जीवन जीने के नियम है, और जब नियम पे चलोगे तो जीवन में जो आध्यात्मिक दुर्घटना नहीं होगी आपकी। हम वैसे मर सकते हैं दुर्घटना में, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मृत्यु तो कभी भी आएगी, आनी है, और कोई नहीं जानता। तो भगवान राम ने अपने पिताजी को भी नहीं रोक पाए। मृत्यु और जन्म ऐसी चीज, जीवन मरण हानि लाभ यश अपयश विधि हाथ, सब भगवान के हाथ में है। तो इसको छोड़ दो, कर्म अपना हम करें। हमारे लिए प्रमुख कर्म, कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन, गीता कहती है। रामायण क्या कहती है? इन्हीं 2 शास्त्रों को पकड़ के चलना। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जिस करे सो तुस फल चाखा। ये 2 मंत्र याद रखो, दोनों से, भागवत से, एक रामायण से। और जीवन अगर आपको सुंदर बनाना, अच्छा बनाना, तो रामायण से बढ़िया कुछ है। सबसे पहले रामायण है, बाद में आप भागवत में आओ, गीता में आओ। कृष्ण का चरित्र समझने के लिए सबसे पहले आपको राम को चरित्र को जानना होगा, तब आप कृष्ण को समझ पाएंगे। क्योंकि कृष्ण की लीलाएं बड़ी क्लिष्ट हैं, उसको समझने के लिए बुद्धि नहीं, हृदय। और हृदय जब पहले राम जैसा, राम को पहले जानो समझो, वैसा जीवन हो तो कृष्ण यूं मिलेंगे। हम लोगों ने क्या किया हुआ है, देखी देखा इन सब चीज़ों में पढ़ के। अब कृष्ण की भक्ति हर शास्त्र निर्देशित करता है। देखो मैं जब कृष्ण की बात बोलूँ तो राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। आपको राम का स्वरूप अच्छा लगता है वही है, कृष्ण का स्वरूप अच्छा नहीं अपने ऊपर। पर कृष्ण का स्वरूप ज़्यादातर लोगों को पसंद आता है, क्योंकि थोड़ा सा वो नटखट चुलबुले थे, और भगवान ने अपने भक्तों के लिए रिलेट करते हैं लोग उनसे। हाँ, भगवान कृष्ण का जो अवतार है, अपने भक्तों के लिए भगवान ने बहुत सारी नियम तोड़े, पर नियम में वो स्वतंत्र होता है। भगवान ने ये दिखाया, मैं ब्रह्म हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मेरे पर कोई नियम नहीं। भगवान कृष्ण अवतार में ये, और रामा अवतार में आके कहते हैं कि आप ऐसा करना। कृष्ण अवतार में भगवान ने, कृष्ण ने जो कहा है वैसा करो, और रामा अवतार में भगवान राम ने जो किया है वैसा करो। राम ने जैसा किया है वैसा जीवन जियो, और भगवान कृष्ण ने जो कहा है वैसा जीवन जियो। भगवान राम का अनुकरण करो, जैसा किया है वैसा करो, और भगवान कृष्ण का अनुसरण करो, भगवान कृष्ण ने जैसा कहा वैसा करो। अर्जुन को जैसा कहा अर्जुन ने किया। तो जब हम भगवान को जब शास्त्र से समझते हैं तो हमें सब कुछ क्लियर, गलती नहीं होगी, मिस्टेक नहीं होगी। क्योंकि भक्ति कर रहे हो यार, आपका समय दे रहे हो भगवान के लिए, सही करो ताकि भगवान जल्दी मिले, भगवान कृपा हो। तो जब आप कुछ ना कुछ करते हो तो भगवान कोई ना कोई गुरु के रूप में कोई किसी को भी भेज देते हैं। कोई भी, मेरी गुरु तुम हो सकती हो,
तुम्हारी मम्मी हो सकती हैं, मैं तुम्हारा गुरु हो सकता, कुछ भी सही सिखा दे बस। तो मैं कहता हूँ अगर त्रुटि ना करना चाहे तो शास्त्र चेक किया करो कि जब जैसी भक्ति मैं कर रहा हूँ ऐसा किसी ने किया है क्या। अभी बीच में जब ये सब चीज़ें अभी मैं 8-10 सालों से देख रहा हूँ, देखो कभी मैं एक चीज़ हमेशा सावधान करता हूँ सबको, कभी ये मत, हम लोग जानते हो क्या है, इन्फ्लुएंस दे के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हाँ। कि फलां बाबा इतने करोड़ों लोग मानने वाले, इतने फॉलोवर, इतने पॉपुलर, उन्होंने बोला है तो सही है। हाँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ ऐसा बिल्कुल भूलिए मत करना, क्योंकि ब्रह्मा जी से भी भूल हुई है। अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का रचयिता, उस रचना में वो व्यक्ति भी आता है जो यहाँ पे इन लोगों को इन्फ्लुएंस कर रखा है। ब्रह्मा जी से त्रुटि हो गई तो हम किस खेत की, तुम किस खेत की मूली हो। नारद भगवान कृष्ण के, भगवान श्री हरि के ऐसे भक्त जो कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, उनसे ज़्यादा निकट कोई नहीं, उनसे त्रुटि हुई। इसलिए मैं कहता हूँ अपने जीवन में कुछ नियम बना लो कि कोई पॉपुलर है तो सही ही होगा या सही कहेगा, ये ज़रूरी नहीं है। ये नियम बहुत बड़ा बता रहा हूँ मैं, ऐसी सी त्रुटियाँ गिनवा दूंगा शास्त्रों से, ऐसे ऐसे महापुरुषों से क्या बोलूँ। दुर्वासा ऋषि और एक धर्मात्मा राजा की वजह से उनके प्राण संकट में पड़े, राजा अम्बरीश की वजह से। तो राजा अम्बरीश की भक्ति टॉप की है, ऋषि की भक्ति उनसे बाद में आती है। भगवान के भक्त होने के लिए संसार से, हालांकि हम लोग देखा ये जब साधु संत है आजकल के संसार को बड़ा कोसते हैं। संसार में पढ़ोगे ते हो जाओगे, संसार में, ये संसार में ही रह रहे हो, उसी को कोस रहे हो। कितनी बड़ी कृतज्ञता है, हम जिस संसार में जी रहे हैं उसी को हम बुरा कहते हैं। अब मैं कहता हूँ कि यार थोड़ा संसार को जानो ना, भगवान ने ही तो बनाया ये संसार, किसी और ने बनाया तो बताओ। वही तो। पर हम लोगों ने बस वही भेड़ चाल, कुछ बाबाओं ने कह दी। द्विवेदी शास्त्र की भाषा बड़ी गूढ़ होती है, समझो, शास्त्रों पढ़ो तो समझो। जैसे माया खलु नर्तकी, माया महाठगनी। अरे माया है कौन? तुम अनजाने में कितना बड़ा अपराध करते तुम्हें पता है? माया कौन है अभी पूछो तो? कृष्ण की शक्ति है। कृष्ण की शक्ति हुई तो हमारी तो माँ लगी ना, हम अपनी माँ को कोसते हैं दिन भर, उसी में रहते हैं। माया में मत पड़ो, माया में मत पड़ो। अरे यार, धन कौन है? लक्ष्मी है ना, माया है, हम उसी को कोसते हैं। क्योंकि 4-5 लोगों ने एक चोला बना रखा है, एक ऐसा वेशभूषा बना रखे और उनको धन, सबसे ज़्यादा धन उनकी आवश्यकता होती है। अभी एक बाबा को सुन रहा था, यहाँ 500 लोगों का भोजन बनता, मेरा परिवार इतना बड़ा है, आपका 4-6 लोगों का परिवार है, बिना धन के 500 लोगों का करके दिखा दो। बैठ के कुर्सी पे अपार धन चारों तरफ, बोलना बहुत आसान होता है, व्यक्ति का जीवन जी के दिखाओ। हम यहाँ बैठ के बहुत आसानी से बोल देते हैं, पर तप क्या होता है? काहे का तप? जिस शरीर को तपा दो, इतना तप जाए कि मृत्यु बस आके खड़ी रहे कि नहीं हम नहीं टच करेंगे तुम्हें, उसको तप बोलते हैं। यानी आपके शरीर का भगवान के लिए अगर आप विरक्त हो तो इतना भगवान के लिए इतना समर्पित कि बस मृत्यु आके ही खड़ी रहती है, कहती कि ना हम नहीं छुएंगे तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे जो तुमने किया है ना शरीर से, मन से, अब तक कोई मर जाना चाहिए साधारण, पर तुम जीवित हो, हमें टच नहीं करूँगी, क्योंकि तुम कृष्ण की भक्ति कर रहे हो। मृत्यु अगर डरती है तो कृष्ण से डरती है, कृष्ण के भक्तों से दूर रहती है। कृष्ण के भक्तों को जब आती है मृत्यु ले जाने के लिए तो बड़े रिस्पेक्टफुली ले जाती है। तो अगर कहता हूँ जीवन में कभी गर्व करने वाली बात हो तो ये कहना तुम कृष्ण भक्त हो। तो सही भक्ति की हम बात कर रहे थे। कुछ बाबा अभी कुछ सालों से इन्होंने कुछ ऐसे शास्त्र की बातों को उल्टा मतलब निकाल के इस समाज में इतना ज़्यादा विभ्रम पैदा कर दिया है कि लोग, मैं कह रहा हूँ आज का मनुष्य इतना डंप हो गया, बिना सोचे विचारे कुछ भी करे जा रहा है। राधा 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 राधा, ऐसा 10-20 सालों से पहले था ही नहीं, न शास्त्र में न किसी पुराण में। आज एक प्रचलन चल गया, मैं कह रहा हूँ प्रचलन, इतनी खराब वस्तु होता है, जिसका हिसाब ने बताया कुरपालन और बर्थडे। इसी तरह एक बाबा ने कहा है राधा राधा राधा, ऐसी उल्टी गंगा बह रही है कि कोई भी इस पे विचार नहीं कर रहा है और कोई बोल भी नहीं रहा है, सब जाके नतमस्तक होते हैं।
अब कहोगे सुशील मोहन यादव बैठ के बोल रहे हैं, ये कौन से बाबा हैं? मैं बताया ना वही कि बड़ा मनुष्य, बड़ा फेमस इंसान, इन्फ्लुएंसर बोल रहा है। ये किसी बड़े फेमस इंसान सलमान खान की बात की वैल्यू है, पर उससे अच्छी बात सुशील मोहन यादव ने तो कोई वैल्यू नहीं है। इन्फ्लुएंसर लोगों को चाहिए, एक बाबा जिसको सबसे अधिक फॉलोअर, सबसे ज़्यादा रीच इंस्टाग्राम पे, उसने बोला है तो वो सही है। सही है। राधा राधा राधा। मैं कहता हूँ भाई चेक कर लो एक बार। राजा परीक्षित जब मृत्यु आई, तक्षक डसने वाला था, एक बार बता दो कि उन्होंने राधा राधा जपा हो, एक बार बता दो। नारद कौन सी लीला में कहाँ थे? नारायण नारायण। प्रहलाद हरि ओ हरि श्री हरि नारायण। हनुमान जी, विभीषण, अंगद, बड़े बड़े ऋषि मुनि, सब लोग भेड़ चाल चली। ध्रुव, प्रहलाद, गोपियां, ग्वाल बाल। इस परंपरा को कोई चेक नहीं कर रहा। अंधाधुंध राधा 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 राधा। हम ये नहीं कहते, भगवान के नाम के साथ राधे कृष्ण और सीताराम, गौरी शंकर, पर अलग से भगवान की शक्ति का सिर्फ उसका जप करना, उसकी पूजा आराधना, सिर्फ उसी भगवान का, इससे बड़ा तिरस्कार कुछ नहीं हो सकता। अगर आपने राधा जी का नाम कृष्ण से बगैर अगर लिया आपने, मैं कह रहा हूँ आपसे बड़ा अभक्त कोई नहीं इस धरती पे। जाने अनजाने आप पाप कर रहे हो। आपकी बहुत सारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे गृहस्थ के बारे में बताते हैं, बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूँ यही भक्ति बताओ आप, क्योंकि आपका जितने लोग सब गृहस्थ होते हैं और आप हो विरक्त, ऐसा दुनिया समझती है। पर गृहस्थ को ना गृहस्थी बताओ कैसे वो चलाए, गृहस्थी में भगवान का भजन कैसे करे, उसका गृहस्थ जीवन कैसा होना चाहिए। पर नहीं, इसलिए कहता हूँ रामायण से सीखो। आपको किसी बाबा कोई ठग नहीं पाएगा आपको, रामायण से सीखो। अगर सब लोग कहते हैं इस माया के जगत को छोड़ के यही करो, जप करो, एक चोला पहन लो, विरक्त हो जाओ, मैं कह रहा हूँ पूरा भारत ऐसा हो जाए, एक दिन में गुलाम हो जाएगा भारत। गृहस्थ, ये संसार भगवान ने बना, इसका आदर करो, इसका सम्मान करो, इसमें जी, क्योंकि जिस चीज़ में आप जी रहे हो, जो चीज़ आपको सुख दे रहा है, आप कितने कृतज्ञ उसको कोसते रहते हो यार। तो इसलिए मैं थोड़ा सा भक्ति में कहता हूँ विवेक से भक्ति करो, शास्त्र से चेक करके, बस कभी चूक नहीं होगी। पर भगवान तक, भगवान की भक्ति मैं पर्टिकुलर कृष्ण या राम या श्री हरि की कह रहा हूँ, उससे पहले भगवान की बात मानो आप। शास्त्र में जैसा कहा है, जैसे अभी तुम एक बेटी हो, बहन भी होगी, तो तुम्हारा भाई के लिए छोटा हो तो थप्पड़ भी मार सकती उसकी गलती पे, पर बड़ा होगा तो नहीं मार सकते। दोनों भाई हैं। ऐसे ही पिता तुम्हारे हैं तो तुम्हारे पिता तुम्हारे भगवान हैं। ऐसा कौन कहता? शास्त्र कहता है। पहले इसको फॉलो करो, सबसे पहले। कृष्ण को बाद में भजना आप। पहले अपने मन में ये धारण करो कि मेरे पिता मेरे भगवान हैं। तो ये कौन कहता है? शास्त्र कहता है। पुष्टि कौन करता है? रामा अवतार में भगवान राम ने मेरे पिता के जब धर्म संकट में पड़े तो अपने पिता का धर्म निभाने के लिए चले गए वन को 14 वर्ष। चूँकि माँ की ऐसी इच्छा थी। माँ सौतेली हो, अपनी जननी हो, कोई मतलब नहीं है। माँ माँ होती है। ये नहीं राम कहते चलो मेरी कौशल्या माँ थोड़ी कह रही है, अरे कैकेयी भी माँ, उनकी ही पत्नी है, पद में माँ है। माँ की आज्ञा पिता की, माँ की इच्छा पिता की आज्ञा, चले गए। ये है भक्ति भगवान की। पहले कहना मानो, उस पर चलो आप। राम राम कृष्ण 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 हरे हरे, कुछ नहीं होगा। भगवान का पहले कहना मानो। इस संसार में जीने के जो नियम है उसको फॉलो करो। ऐसे ही तुम्हारी माता जी के लिए उनके पति भगवान है। माँ जानकी ने क्या किया? जब देखा मेरे स्वामी जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि जहाँ आप वहाँ मैं। माँ ने पातिव्रत की वो ऊंचाई को जगत की स्त्रियों को दिखाया कि पातिव्रत देखो होता क्या है। माँ गई, हमारे स्वामी अकेले वन में रहेंगे, उनके लिए फूल माला भोजन मैं बनाऊंगी ना। वो उनके साथ साथ सेवा के चली गई। माँ थोड़ी दिन रही,
थोड़े दिन सुख से, मतलब वन में भी देखो विधाता का कि पुनः माँ का अपहरण हो गया। वहाँ लंका में माँ ने नाना प्रकार के कष्ट प्रताड़ना झेली पर अपना पातिव्रत नहीं छोड़ा। आई माँ का पुनः, चलो रावण को मार को भगवान लाए अयोध्या में, पुनः एक प्रजा के विरोध की वजह से माँ का फिर से त्याग हो गया। माँ के गर्भ में उसमें 2 बालक, तब भी माँ ने उफ तक नहीं किया। एक कोई प्रसंग बता दो अपने पति के लिए, कुछ माँ ने बोला। ये है धर्म, ये है भक्ति भगवान की, एक्चुअल में भक्ति ये है भगवान की। अगर भगवान का नाम जपना, भगवान की माला जपना, आँख बंद कर तब करना ही भक्ति होती तो भगवान राम आके यही करके दिखा के गए होते। भगवान ने सारे संसार के कार्य बताए हैं कि ऐसे करो, तो और संसार को कोसते रहते हो तुम। जिस संसार में उसी को बुरा बोलते, उसी को बुरा बोलते। भगवान ने संसार में जीवन के नियम ही तो बता के गए हैं, आप ये करते नहीं हो। उनका जप करोगे, भगवान जो आदर्श बता रहे हैं, भगवान का जप करोगे, पर भगवान ने जैसा किया है वैसा ना कोई पुत्र करता है, ना वैसा कोई भाई करता है। भरत जैसा भाई कहाँ है आजकल, क्यों नहीं बनते? ये है भक्ति भगवान की। क्यों करके दिखाया भरत जी ने? ऐसे भाई बनो। थोड़ी सी जहाँ पे छोटी सी बात आती तुरंत विरोध, खून कत्ल कर दो, भाई भाई को मार देता है। तो देखो, मैं कह रहा हूँ कि शास्त्र को समझो, जानो, वैसा भक्ति करो। अब इस संसार में जो जीने के नियम हैं, तो आप ज़्यादा उसमें मत जाओ। अपने भगवान पकड़ लो। तुम्हारे भगवान तुम्हारे पिता हैं। पिता का पाप, पिता कैसा है, शराबी है, कबाबी है, वेश्यावृत्ति करता है, आपका धर्म नहीं है। उस कर्म का फल उसे मिलना है। हाँ। तुम पुत्र, जैसे मेघनाथ से सीखो। मेघनाथ ने अपने पिता का विरोध नहीं किया कभी। मैं हर बार मैं उदाहरण देता हूँ कि दुष्ट का उदाहरण इसलिए देता हूँ कि कैसी पिता की भक्ति की। मेघनाथ ने अपने पिता का अपमान नहीं किया। मंदोदरी महान पतिव्रता स्त्री, पंचकन्याओं में गिनती होती है उसकी, मंदोदरी की, वो लेवल है। उसने कभी अपने रावण का अपमान किया हो कि क्या किया, उठा लाए? हाँ, ये बोला कि भाई उनको पता था जिसको उठा लेके मारे जाओगे, तो हमारे पति मरे ना, उसके लिए समझाती थी, छोड़ दो, जाने दो ना। आप 5-6 पत्नियां 7 पत्नियां पहले ही थी उसके पास। कितना पापी स्त्री, उसको नहीं लगती कितना कामी पुरुष है मेरा, पर एक बार बोला उसने, अपमान किया नहीं। अपने भगवान का अपमान जज मत करो आप। उसने छोड़, उसके कर्म उसके हैं। आप क्या हो? अपने पिता, चाहे जैसा हो, वो भगवान है तो है, मिला है आपको, आपने चुना नहीं है, मिला है आपको विरासत में। जैसा अपना धर्म ने, एक स्त्री, उसका पति मिला है, चाहे जैसा है, कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं, मिला है तो मिला है। ये है भक्ति। छोटी छोटी बातों में स्त्रियां अपना पति धर्म छोड़ देती हैं। क्या यहाँ पे तुम्हारे जितनी मर्जी तुम जाप कर लो, कुछ भी कर लो, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। भगवान ने कहा वही नहीं कर रहे हो तो तुम भगवान को मूर्ख बना रहे हो। जो दुनिया का स्वामी है उसको तुम, मतलब यहाँ पे ये चलता है क्या? मत जाओ उनमें, पति कैसा भी हो, भगवान है, शास्त्र निर्देशित कर। मैं ये सब कहता हूँ, ये सब सीखो ना, इन पे चलो। अभी देखो यहीं पे, जिस दिन तुमने अपने मन को, इसी को कहते मन को साधना। मैंने देखा मेरे पिताजी एक पाप कर्म में लिप्त हैं। मेरे पिता पाप कर रहे हैं, मैं नहीं। मैंने देखा, मुझे पता लगा, बताया, कोई बात नहीं, अपने मन को मारो, साधो। मैं अपने पिता का अपमान नहीं करूँगी। ऐसे ही किसी स्त्री के लिए अपने पति को कुछ सुनती है, विचलित मत हो। नर्मदा जी थी, सती, महान पतिव्रता स्त्री थी, पर पता लगा, हालांकि ये बातें बोल रहा हूँ, दुष्ट स्त्रियां इसका विरोध करेंगी, करने दो, कुछ नहीं होता, मैं कह रहा हूँ। पर मैं वो कह रहा हूँ जो शास्त्र कहता है। मैं करो ना करो आपके ऊपर है, पर जो कर जाता है। कौशल्या माँ थी, राजा दशरथ की पहली पत्नी, उसके बाद 2 पत्नियां और आई। दुख तो हुआ होगा ना, तो क्या किया उन्होंने? बाद में जब उस दुख को जीत लिया तो तीनों माताएं ऐसे रहती थी जैसे सखियां, बहनें। तो कोई साधारण स्त्री नहीं, जो ऐसी कौशल्या जैसी जो माँ होती है, पत्नी होती है, तो उसके गर्भ से राम जन्म लेते हैं। तो हम लोगों की एक आदत है, इस संसार में रहेंगे, इसी संसार से सुख भोगेंगे और इसी को कोसेंगे। तो इससे बड़ा पाप कुछ नहीं है। संसार भगवान ने बनाया है, इसका आदर करो, सम्मान करो। पर उस शास्त्र की उस बात का मतलब जानो क्या है, कि वो शास्त्र कहता क्या है कि संसार में भटक जाओगे, भूल जाओगे। ये कहता है, ये स्मरण रहे
कि ये संसार भगवान ने बनाया है, तो चूंकि इसमें माया व्याप्त है, और जहाँ माया, भगवान की शक्ति है माया, माया कहती मेरे स्वामी तक वही जाएगा जब मेरे स्वामी चाहेंगे बुलाएंगे। पर माया कहती तुम इसमें कितनी अच्छी भूमिका निभा रहे हो, कितने अच्छे से मेरे स्वामी का कहना मान रहे हो, और जब देखती माया तो माया कहती हट रही हूँ मैं, तुम मेरे स्वामी से मिलो, अब तुम अब अधिकारी हो। ये है माया, ये जगत का मतलब ये है। आप इस माया के जगत में भगवान के कहे अनुसार, यानी शास्त्र के कहे अनुसार आप जीवन जीते हो, तो माया, भगवान के और हमारे बीच में माया खड़ी है। तो माया कहती है कोई भी मेरे स्वामी तक नहीं जाएगा, वो जाएगा जो पात्र होगा। तो माया कहती है बड़े सारे सुख दे रही हूँ मैं। तो विवेकी जो भक्त होता है वो सुख भोगता है, जैसे राजा दशरथ, राजा अम्बरीश, राजा जनक, राजा दिलीप, सगर, रघु, अज, जितने धर्मात्मा राजा हुए, ये सब इस संसार का सुख भोगते संसार में रहते थे, पर जानते थे कि ये भगवान का बनाया हुआ ये संसार है, इसमें नियम से जीना है, नियम से। तो राजा दशरथ कैसे थे? अपने राजा पद है एक, मैं पिता दशरथ नहीं कह रहा हूँ, राजा बोल रहा हूँ। और राजा प्रजा का होता है, और राजा दशरथ कैसे अपने प्रजा का पालन करते थे? पुत्रवत, जैसे हम अपने बेटे को करते हैं। तो अपनी प्रजा का राजा दशरथ कर देते, तो भगवान आएंगे नहीं उनके यहाँ, नियम फॉलो कर रहे हैं राजा दशरथ। राजा जनक महान धर्मात्मा, महान न्यायप्रिय राजा थे, अपनी प्रजा का कैसे पालन करते थे? धर्म के अनुसार, कहीं अन्याय ना हो। तो उनकी माँ जानकी, लक्ष्मी माँ जानकी उनकी पुत्री बनी, बेटी बनी। कहते हैं राजा जनक का जो राज्य ऐसा था, वहाँ का स्वपच, झाड़ू लगाने वाला, चांदी की प्रभाती करता था। ब्रह्मा जी आए एक बार घूमते हुए, राजा जनक के राज में पहुंचे, देखा अरे बाप रे ये कौन है, बड़ा अमीर होगा। तो पूछा कौन हो भाई? तो कहा हम तो राजा जनक के स्वपच है, झाड़ू बुहारी लगाने वाला, चांदी की प्रभाती कर रहा है। बाप रे बाप ने कहा हे भगवान, ये स्वपच है। तो इस संसार में रहते हुए ये ज्ञान कि संसार भगवान मेरे स्वामी ने बनाया है, हमारे लिए ही बनाया है, पर इसमें हमें सदा नहीं रहना है, बड़े विवेक से जीवन जीना है। और ऐसे जीना जैसे भगवान ने कहा, मेरे पिता ने मुझे कहा है, हमारे पिता कृष्ण हैं, तो हमारे ऐसे कर्म हो इस संसार में से मेरे पिता प्रसन्न हो, और मेरी माँ माया से कहें आने दो बेटे को मेरे गोद में, मेरी बेटी को आने दो मेरी गोद में, मैं उसे मिलूँगा। फिर माँ कहती ठीक है कि मेरी बेटी पात्र है, मेरा बेटा पात्र है, मिलो आप। तो माया हट जाती है बीच में से। ये है शास्त्र कहता है, इस संसार में विवेक से जियो, इसे कोसो मत। वो शास्त्र कहता है, वो महापुरुष कहते हैं, सचेत करते हैं, ऐसी भाषा बोल के आपको सावधान करते हैं, इसमें फंस मत जाना। ये याद रहे कि इसे कृष्ण ने बनाया है, ये कृष्ण का बनाया हुआ जगत है। पूरी सृष्टि भगवान ने मुख में यही तो दिखाया, हम समझते तो नहीं है। जब यशोदा जी ने छड़ी मारी, मुंह खुलवाया जबरदस्ती, तो भगवान ने यही दिखाया है ना, सब मेरा है, सब मेरे अंदर समाहित है। अब हम बच्चे, हमने पढ़ लिया, फिर भी उसी में मरे हैं। अरे भाई बहुत मज़ा आ रहा है, यही है दुनिया बहुत बढ़िया है। तो माया कहती दुष्ट है मेरा बच्चा, नालायक बच्चा है मेरा। तो कहती ठीक है रमो अपना, जैसे कर्म करोगे ठीक है, संसार का तो नियम है, इसको तो बना रखा है। 100 साल 50 साल 60 साल यही जियोगी, उसके बाद कहते फिर 84 लाख में घुमाऊंगी मैं तुम्हें, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। कोई अरे नियम है यहाँ के, कोई भी लायक नालायक औलाद को यहाँ के माँ बाप, सांसारिक माँ बाप भगा देते हैं, भाग बेदखल कर देते हैं। वही तो बताया है कि हम देखो, आप लायक पुत्र बनो। लायक पुत्र क्या कहता है? बड़े विवेक से जीता है, हर बात को शास्त्र से चेक करो, तब जाके आप जो है अपने पिता यानी कृष्ण की गोद में बैठने के अधिकारी हो। विवेक से जियो, मैं कह रहा हूँ। सबसे पहले संसार के नियम जानो, शास्त्र जैसा कहता वैसा आचरण करो, मन को मारो, मन को साधो, क्योंकि भगवान मन का विषय है। और शास्त्र ही कहता एको मन कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बंधन का कारण है और मन ही भगवान की गोद में बिठाने का कारण है। मोक्ष वही दिलाएगा। तो मन साधना है। तो मन संसार में भागे, विवेक से जियो, मन को कहना ही नहीं ये नहीं करना, ये करना है।
मन कहेगा नहीं नहीं ये करने का, नहीं नहीं मना किया हमारे पिताश्री ने, यानी शास्त्र कहता मना करता ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है। अच्छा ठीक है, साधो, वो करो जो शास्त्र कहता है। यही तो है, इसी संसार में करने के लिए बोल रहा हूँ मैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मांस खाने का मन कर रहा है, बड़ा स्वादिष्ट है, मन कर रहा है, बुद्धि कहती नहीं नहीं विवेक, ये नहीं खाना, भक्ष्य है, किसी मरे हुए जीव का मांस है, ये नहीं खाना है, ये शरीर शमशान थोड़ी है, इसमें मरा हुआ मांस अंदर घुसे हुए। कहने कह रहा है नहीं, साग खाना है, सब्जियां खानी है, चावल खाना, दाल खाना है। मन कहता नहीं नहीं मीट बहुत अच्छा लगेगा, मुर्गा खाना है, लड़ता है मन। फिर कहता है कि मन मांस में जाता है, फिर विवेक मेरे शास्त्र का, पिता का आज्ञा नहीं नहीं का, तो अंत में मन मार के हम क्या खाते हैं, शाकाहार। तो शरीर में जब है तो शरीर अडॉप्ट करता है, खिलता है, स्वस्थ रहता है। इतना ही तो करना, भोजन चुनना बस, शास्त्र के अनुसार। मेरी माँ है, मेरी माँ ने थप्पड़ मारा है, पता लगा माँ ने कन्फ्यूजन में मार दिया, मेरी गलती नहीं है, तब भी रो लेना है, सह लेना है। ये नहीं अंगुली नहीं उठानी है माँ के ऊपर, तुमने मुझे अपराध किया, माँ का अपराध नहीं होता, कभी नहीं सोचना भी मत। सीखो ना ये सहना, माँ है तुम्हारी, पिता ने डांट दिया, मार दिया, आपकी गलती उनको लगी, कन्फ्यूजन हुआ, पर आप हो नहीं गलत, वो किसी और ने किया है मान लो, और पिताजी ने थप्पड़ मार दिया, डांट दिया, बोल दिया, सहो ना यार। यही तो शास्त्र कहता है, क्योंकि तुम्हारा भगवान है, तुम्हारी परीक्षाएं तो हो रही है। 1 मिनट तुमने थोड़ी सी का एक वाणी की या किसी चीज़ की असुविधा या तुमने धर्म छोड़ दिया, अपने पिता को अपमान कर दिया, अपने कटु वचन बोल दिए, ये है धर्म। इसी संसार में दोनों क्रियाएं हो रही हैं। तो जीवन में मैं कह रहा हूँ कि शास्त्र के अनुसार जीवन जीना, ये सबसे बड़ी भक्ति भगवान की। तो अभी इसको कुछ और तुम कहना चाहो, पूछना चाहो? बस संतोष जो बोला ठीक बोला मैंने? हाँ, बिल्कुल सही बोला। मैं इस संसार में ऐसा ही जीवन कोशिश करता हूँ जीने की। देखो अब कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी गलतियाँ, कुछ ऐसे अपराध हो जाते हैं, आप किसी से कहते नहीं, पर मन में आत्मग्लानि होनी चाहिए आपको। भगवान से कहो, प्रभु ये अपराध हुआ मुझसे, और फिर अब मैं ऐसा नहीं करूँगा या ऐसा नहीं करूँगी। तो जीवन में कभी कभी क्या होता है कि हम बस अपने कर्म ठीक करो, पहली भक्ति बताया है मैंने। इसके बाद इस संसार में पहले जीवन के जीने के नियम, इस संसार में रहने के नियम, कैसे जीना है, जैसे भगवान ने कहा, जैसे शास्त्र ने, भगवान ने कहा है कि मतलब जैसे शास्त्र कहता है, निर्देशित करता है। और भगवान कृष्ण का नाम 1000 से अधिक नाम है, जो भी नाम प्यारे हैं, या विष्णु सहस्त्र नाम का पठन पाठन करो, भगवान के सभी नाम उसमें आते हैं। लक्ष्मी जी अति प्रसन्न होती हैं। भगवान का कोई भी नाम है, महामंत्र है, पुराण वेद का मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जप करो, भगवान अपने आप मार्ग बता देते हैं। भगवान का स्मरण करो, रूप ध्यान करो। मैं सोच रहा हूँ किसी दिन ना भगवान का रूप ध्यान कैसे करते हैं बताऊँ मैं, बहुत सुंदर। तो हम नेक्स्ट अब जो है बैठेंगे तो मैं कृष्ण की वो भक्ति बताऊंगा जैसा शास्त्र निर्देशित करता है। ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2, इसके अलावा और क्या करना है तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए अपनी हम वाणी को ही विराम देते हैं और फिर से जो है इसके आगे का डिस्कशन करेंगे। ठीक है।